जपते रहे, सब कुछ करते रहे, अलग परिश्रम किया। अब जो है वो बात समझ में आई कि मीरा जी ने कहा कि पायो जी मैं नाम रतन धन पायो वस्तु मोलो भी मेरे सदगुरु। तो अब वही बात जब मेरे समझ में आई तो जैसे मीराबाई गाने लगी कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसी तरह से मैं भी सब लोग लाज छोड़ कर बहुत से हमको ताने मारते हैं, बहुत से लोग कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है, झोला पहन के ये इसका पैर छू रहे हो, कहते रहो भैया। तो हम भी गाने लगे कि अरे ये वही है जो आए हुए हैं, अरे ये वही है जो आए हुए हैं, इस जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, ये जुक्ति में मुक्ति छिपाए हुए हैं। अरे ये कलयुग में सतयुग का डंका बजाए हुए हैं। अरे अब की बार ये लोहे का डंका लेके आए हुए हैं। सारे पूजा पाठ में मर्द जितने बाजा कराने वाले सारे पाखंडियों का सबका ध्यान जो है मूल ज्ञान में केंद्रित हो जाएगा। वो समय करीब है। तो आप सबको बस दो तीन शेर हम बोलेंगे कि अरे चांद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, चांद बदली में छुपा है चांद बदली में छुपा है मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में खुदा है मुझे मालूम न था। अरे मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। आप मेरे मासूम की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। नजर नजर से सर कलम करते उसे शमशीर कहते हैं, और निशाने में जो लग जाए उसे तीर कहते हैं। इस तरह से अब हम अपनी बात खत्म करेंगे, ज्यादा समझ नहीं लेंगे, क्षमा कीजिएगा। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज
सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के प्रकट दिवस पे पूरे देशवासियों को और आपको करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ। और मालिक से अरदास करता हूँ कि जिस लक्ष्य के लिए वो इस संसार में आते हैं वो लक्ष्य इस बार पूरा हो। मालिक के सब जीवों को वो आत्मज्ञान मिले जिससे उनका कल्याण हो। बार बार कबीर साहब का आना सफल हो, क्योंकि काल का जाल बहुत विकराल है। जितनी बार कबीर साहब आते हैं, ज्ञान समझाते हैं, उतनी बार ही ये काल धोखा देके सबको भ्रमित कर देता है। लेकिन मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तो इस बार ऐसा प्रचार होगा कि पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा और काल अपना दांव इस बार लगा नहीं पाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे और परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु दुर्लभपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके बाल गोपाल की, इनके गुरुदेव की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है जो ये ज्ञान अब पूरे विश्व में फैल रहा है और धीरे 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 हर जीव के अंदर जितना भी अज्ञान भरा है उसको साफ करके उसको निर्मल ज्ञान तक पहुंचने में मदद कर रहा है। और देखते ही देखते ये सारा संसार एक झंडे के नीचे आ जाएगा, एक परमात्मा की भक्ति की बात करेगा, एक परमात्मा को प्राप्त करने की बात करेगा। और आने वाले समय में जितने भी युद्ध हो रहे हैं धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, ये सब खत्म हो जाएंगे और जीव एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे सदग्रंथों में पहले से ही दर्ज है। हिंदुओं के ग्रंथों में भी, मुसलमानों के ग्रंथों में भी, सिख के ग्रंथ में भी, ईसाइयों के भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में ये बात दर्ज है कि जब अत्याचार चरम सीमा पे आ जाएगा, जब धर्म के नाम पे बड़े बड़े मिसाइलें हथगोले दागे जाएंगे, जब बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां छिड़ जाएंगी, तब एक ऐसा ज्ञान उजागर होगा। और कहां से उजागर होगा ये भी बता रखा है, वो हिंदुस्तान है जहां से ये ज्ञान उजागर होगा। और ये धीरे 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 पूरे विश्व में फैलता चला जाएगा और पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आके खड़ा हो जाएगा। इस ज्ञान की पहचान क्या बताई कि ये ज्ञान 52 अक्षरों से न्यारा ज्ञान होगा। इस ज्ञान में जंतर मंतर तंत्र की कोई अहमियत नहीं होगी। इस ज्ञान में किसी भी पूजा पाठ की, किसी भी तंत्र विद्या की, किसी भी गंगा जमुना स्नान या किसी भी प्रकार की परिक्रमा की कोई अहमियत नहीं होगी। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए समान होगा। हिंदू भी इसको अपनाएगा, मुसलमान भी इसको अपनाएगा, सिख भी इसे अपनाएगा और ईसाई भी इसे अपनाएंगे, यहूदी भी इसे अपनाएंगे और बौद्धिस्ट भी इसको अपनाएंगे, जैनी भी इसको अपनाएंगे, सारे धार्मिक भी इसे अपनाएंगे। और जो परमात्मा को नहीं मानते, नास्तिक, वो भी इसको अपनाएंगे। ये सब बता रखा है। क्यों? क्योंकि कलयुग में सतयुग आके रहेगा और वो समय आ गया है। हिंदुओं के ग्रंथों में
कल की अवतार का नाम दिया गया कि बाकी अवतार तो आ चुके हैं, एक कल की अवतार आएगा और पूरे संसार को सनातनी बना देगा। अब सोचने वाली बात है, जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे हो रहे हैं, जहां हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके ईसाई बनाया जा रहा है, जहां हिंदुओं को अन्य धर्मों में जोड़ा जा रहा है, वो सनातनी कैसे बन जाएंगे? वो कैसे सनातनी हो जाएंगे? आधी दुनिया ईसाई और आधी दुनिया मुस्लिम है इस वक्त, वो सनातनी कैसे बन जाएंगे? क्या वो मूर्ति पूजा शुरू कर देंगे? उनका तो धर्म इस आधार पे खड़ा है कि मूर्ति पूजा काफिर करते हैं, वो कब से मूर्ति पूजा करने लग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो कौन सा ज्ञान है जो कल की अवतार पूरे विश्व में फैला देंगे? वो सत्य सनातन का ज्ञान है। और सत्य सनातन किसी मूर्ति को नहीं कहते, सत्य सनातन किसी मंत्र जाप को नहीं कहते, सत्य सनातन किसी नदियों में स्नान को या पर्वतों की परिक्रमा को नहीं कहते। सत्य सनातन किसे कहते हैं? गीता अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो कौन सा ज्ञान उजागर होगा? आत्मा का ज्ञान उजागर होगा। कौन सी आत्मा का? अचल आत्मा का। और किसको दिया जाएगा? चलने वाली आत्माओं को, जिसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्माओं को अचल आत्मा यानी परम आत्मा का ज्ञान दिया जाएगा और सारा संसार उस अचल आत्मा की शरण में जाएगा। ये वाणी में दर्ज है। इसी को मुस्लिम धर्म वालों ने अपने ग्रंथों में देखा। क्या देखा उसमें? कि जब मोहम्मद साहब आज से 1400 साल पहले मक्का मदीना में खड़े होते थे अरब देश में, तो हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके घंटों घंटों खड़े रहते थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप पूरब दिशा की तरफ, मशरक दिशा की तरफ देख के क्यों खड़े रहते हैं, तो मोहम्मद साहब उस समय बोले कि मुझे हिंदुस्तान से एक ऐसी खुशबू आती है जिससे पूरे विश्व में अमन, शांति, चैन स्थापित होगा। और क्या नाम रखा उसका? गजवाए हिंद, जिसका नाम लेके आज दंगे हो जाते हैं कि हम गजवाए हिंद सफल नहीं होने देंगे। गजवाए हिंद का मतलब तक नहीं पता लोगों को। गजवाए का मतलब होता है एक आगाज, और कहां से होगा वो? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से वो ज्ञान उजागर होगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। यही गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है कि 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला। मर्द यानी परमात्मा और मर्द का चेला यानी परमात्मा की बात बताने वाला। कहते हैं हिंदुस्तान में ही एक मर्द का चेला यानी परमात्मा का ज्ञान समझाने वाला उजागर होगा और पूरे संसार को एक कर देगा। यही ईसाइयों में बोला गया, जिसको सेकंड कमिंग कहते हैं। यानी ईसा मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया तो कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई और 3 दिन बाद वो जीवित होके सीधे आसमान को उड़ गए। ये सांकेतिक ज्ञान है, ये सांकेतिक ज्ञान है, लेकिन इसको समझ नहीं पाते लोग। और क्या बताया कि ईसा मसीह मरे नहीं है, वो दोबारा आएंगे और इस बार वो पूरब दिशा में आएंगे। ये बाइबल में दर्ज है। ये वहां बता रखा है कि इस बार वो यूरोप में नहीं आएंगे, इस बार वो पश्चिमी देशों में नहीं आएंगे, इस बार वो पूरब दिशा में उतरेंगे और पूरे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे। क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं कि सबके गले में क्रॉस लटका देंगे। क्रिश्चियन का मतलब है आत्मा का ज्ञान समझा देंगे, क्योंकि परमेश्वर और कोई नहीं, अचल आत्मा ही है। अचल आत्मा ही परमेश्वर है।
यहूदियों में समझाया गया कि इलियास नाम का एक संत जो उस जमाने में यहोवा का ज्ञान देता था। यहोवा यानी यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी तत्व ज्ञान देता था। जो यहोवा के यानी कि तत्व के बारे में समझाता था। कहते हैं वो मरा नहीं, वो जिंदा है और वापस आएगा। ये क्यों बोला? क्योंकि संत कभी मरते ही नहीं है, वो आते और जाते हैं ज्ञान समझाने के लिए। तो यहूदियों में भी आज भी प्रचलन में है कि हमारा वो संत आएगा और पूरे संसार को यहोवा का पुजारी बना देगा। यहोवा यानी तत्व ज्ञान। यहोवा किसी इंसान का नाम नहीं है और ना ही किसी भगवान का नाम है। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तत्व रूप में जानना पड़ेगा कि आखिर मैं हूं क्या। जैसे सोना तुम्हें कहे कि मैं वो हूं जो मैं हूं, तो तुम्हें सोना जानना ही पड़ेगा। तुम्हारे मन की कल्पना काम नहीं आएगी कि तुम चांदी को ही सोना और पीतल को ही सोना समझते रहो। यानी मैं वो नहीं हूं जो तू सोच सकता है, मैं वो हूं जो मैं हूं। और मैं क्या हूं ये इलियास ही बताएगा आगे। तो यही ज्ञान बुद्ध जी के धर्म में भी प्रचलन में है कि एक बुद्ध तो चले गए, एक और बुद्ध आएगा। उसका क्या नाम बताया? मैत्रेय बुद्ध। अब मैत्रेय नाम क्यों रखा उसका? क्योंकि जब वो आएंगे कहते हैं पूरे संसार में हाहाकार मच रहा होगा। गली गली में धर्म के नाम पे दंगे हो रहे होंगे। बड़े बड़े देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें फेंक रहे होंगे। ये जितनी जंगें चल रही है ना मुसलमान यहूदियों में, ये सब धार्मिक जंगें हैं और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक मैत्रेय बुद्ध ना आ जाए तब तक ये जंगें चलती रहेंगी। और जब मैत्रेय बुद्ध आ जाएंगे, कहते हैं मैत्रेय यानी दोस्ती का पाठ पढ़ा देंगे। हिंदू को मुसलमान का दोस्त बना देंगे, मुसलमान को सिख का दोस्त बना देंगे, सिख को ईसाई का दोस्त बना देंगे। यानी सारे संसार को तत्व ज्ञान देके ये बैर विरोध खत्म करवा देंगे। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देके उसका भेद समझा देंगे। और परमात्मा कहां है, इस मूल भेद को समझा के सबको एक झंडे के नीचे ले आएंगे। ये वाणियां पहले से ही दर्ज है, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सब पहले से ही दर्ज है। कबीर सागर में भी ये दर्ज है कि जब एक ऐसा समय आएगा जब इस संसार में नौतम सुरत के रूप में चूड़ामन अवतार होगा, तब पूरे संसार में सारे पंथों को समेट के एक पंथ की स्थापना होगी। काल मन के द्वारा बनाई गई 12 साधना, इसको मेटा जाएगा और एक सत्य साधना का उजागर किया जाएगा। यही कबीर साहब 600 साल पहले बता के गए। क्या कहते हैं? 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी ये मनमुखी साधनाओं को मेट दिया जाएगा और एक आत्म साधना को उजागर कर दिया जाएगा। फिर हिंदू भी आत्मा का ध्यान करेगा, मुसलमान भी आत्मा का ध्यान करेगा, सिख भी आत्मा का ध्यान करेगा, ईसाई भी आत्मा का ध्यान करेगा। सब आत्मज्ञानी हो जाएंगे, संसार से सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यही ज्ञान पूरे विश्व में जब फैलेगा तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कलयुग में सतयुग का मतलब ये नहीं है जैसे कई पंथ बताते हैं आपको 7 दिन का कोर्स बताते हैं करो, उसके बाद कलयुग में सतयुग कैसे आएगा बता देते हैं कि तुम सब मर जाओगे और फिर तुम देवी देवताओं के रूप में पैदा हो जाओगे। ऐसे नहीं आता कलयुग में सतयुग। फिर तो कलयुग खत्म ही हो गया, सतयुग आ गया। जबकि बोला गया है कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग के बाद सतयुग नहीं, कलयुग में सतयुग आएगा।
यानी कलयुग कहने का मतलब जब सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा पाखंड चरम पे होगा, तब एक ऐसा ज्ञान आ जाएगा कि लोगों को एक सत्य की दिशा, एक सही दिशा मिल जाएगी। तो कलयुग में ही वो दिशा मिल जाएगी, और जो जो आत्म साधना में लीन होता जाएगा उसके लिए कलयुग में सतयुग आ गया। वो सतयुग में जीने लग जाएगा, वो सत्य की साधना करने लग जाएगा, उसे सत्य का अनुभव होने लग जाएगा। वो जीव कलयुग में ही सतयुग में आ जाएगा, ये समझाया गया। लेकिन काल भी कोई कम नहीं है, बहुत शातिर है। इसने भी नाना प्रकार के पथों को उजागर किया हुआ है, नाना प्रकार की भक्तियों को, नाना प्रकार के पूजा पाठ आडंबरों को इसने उजागर किया हुआ है। अब क्या करना है? अब इस मनमुखी ज्ञान को समझ लेना है कि आखिर मन की दौड़ कहां तक है, ये मन कहां तक जाता है, बस इसको समझना है। क्योंकि परमात्मा मनोतीत है, मन के पार है, इंद्रियतीत है, इंद्रियों के पार है, कायातीत है, काया से पार है, मायातीत है, माया से पार है। लेकिन क्या है? वो एक भेदी गुरु ही समझा सकता है। लेकिन ये जितना भी तामझाम मन में, तन में, तुम्हारे जहन में, इस माया के संसार में जो भी तुम्हें दिख रहा है, यही काल का जाल है। कहते गो गोचर जहां लग मन जाई, और तह लग माया जानो भाई। जहां तक तुम देख सकते हो अपनी निगाह से, जहां भी, ये सब माया का ही खेल है। इसी माया में सारे लिप्त हैं, इसी माया में परमात्मा को ढूंढा जा रहा है, इसी माया में हर जीव दौड़ लगा रहा है। लेकिन परमात्मा कहां है? माया से परे, काया से परे, मन से परे। लेकिन उसका भेद ना होने के कारण इसी माया में गोते खा रहा है। तो साहब क्या समझा रहे हैं कि काल काल सब कोई कहे, और काल न छीने कोई, जितनी मन की कल्पना, ये काल कहावे सोए। तुम्हारे मन में जितनी भी कल्पना आ सकती है, जितनी भी A to Z, यही काल का जाल है। तुम केवल परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकते, तुम केवल उस अचल आत्मा के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हो तुम। तो जो जो तुम कल्पना करते जाओगे तुम्हारे सामने आता जाएगा, और तुम उसी को सत्य मान के भ्रमित होते जाओगे। लेकिन जो असली ज्ञान है वो कल्पना से परे का ज्ञान है, वो यथार्थ तत्व ज्ञान है, वो जैसा है वैसा ज्ञान है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी आता जाता नहीं है, वो जैसा है वो वैसा है। इसी को परम तत्व कहते हैं। तो गीता में भी यही समझाया गया कि हे अर्जुन, ये जितना भी जड़ पदार्थ है ये सब माया है, ये 5 तत्व माया है, और ये जीव अमर है। अमर होता हुआ भी ये अपने आप को जान नहीं पा रहा और इसी माया में लिप्त है। यानी अगर ये 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की पूजा कर रहा है तो ये माया की ही पूजा कर रहा है। अगर ये जल को भगवान मान बैठा है तो माया को ही मान बैठा है। अगर ये अग्नि को भगवान मान बैठा है तो ये माया का ही पुजारी है। अगर ये वायु को भगवान मान बैठा है तो ये माया के ही बंधन में है। अगर ये आसमान और धरती को भगवान मान बैठा है तो ये 5 तत्व रूपी माया को ही भगवान मान रहा है। जबकि असली भगवान कौन है? परम पिता, परम आत्मा, यानी एक ऐसी आत्मा जो हम सब जीवात्माओं से परे है। इसीलिए उसका नाम रखा है परम आत्मा। और हम सब क्या है? जीव आत्मा। हमें जीव क्यों बोला गया? क्योंकि हम इस काया में फंसे हैं। ये जीवात्मा कहां फंसी है? काया में फंसी है। जितनी काया यहां बैठी है, जितने शरीर यहां बैठे हैं, उतनी ही जीवात्माएं हैं।
और इनकी गिनती अनंत बताई है। कौन गिनेगा? एक एक सांस में करोड़ों जीव खप जाते हैं। ये जैन मुनि देखे ना, मुंह पे कपड़ा बांध के चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ये सांस में भी जीवों की हत्या का विरोध करते हैं कि मेरे सांसों के द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो, यानी उसे शरीर ना छोड़ना पड़े। वो मुंह में लगा देते हैं कपड़ा आगे, लेकिन उन भले मानुषों को कोई पूछने वाला नहीं कि साइड में से भी तो हवा जा रही है। जब सांस में ही है तो सांस तो चारों तरफ से जा रही है, यानी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन बचा फिर भी नहीं पा रहे हैं, मरना ही है। तो ये जीवात्मा इसलिए कहला रहा है क्योंकि काया के अंदर है, लेकिन परमात्मा परम इसलिए कहला रहा है क्योंकि काया के अंदर नहीं है। आज जितने भी पंथ चल रहे हैं 90% पंथ और उनके गुरु यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर है, शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। कोई कहता है नाभि में ध्यान लगा ले, वहां परमात्मा मिल जाएगा। कोई कहता है श्वासों में ध्यान लगा ले, उसमें परमात्मा मिल जाएगा। कोई कहता है त्रिकुटी में ध्यान लगा ले, वहां परमात्मा मिल जाएगा। कोई कहता है आंख बंद करके ध्यान में बैठ जा, वहीं प्रकाश में परमात्मा मिल जाएगा। ये सब अज्ञान है। परमात्मा काया में है ही नहीं, परमात्मा काया से परे है। काया में कौन है? जीवात्मा। इसीलिए साहिब ने समझाया, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं, मैं तो हूं विश्वास में। यानी पहले परख कि मेरा गुरु मुझे क्या समझा रहा है, मेरा गुरु मुझे किस चीज का भेद बता रहा है, काया के अंदर वाले आत्मा का या काया से बाहर वाली आत्मा का। अंदर वाली आत्मा जीवात्मा और बाहर वाली आत्मा परम आत्मा। इसका भेद समझना पड़ेगा। समझ लो, सर्कस के अंदर रहने वाला शेर सर्कस का शेर बना हुआ है, हंटर से डरता है, और सर्कस के बाहर जंगल में रहने वाला शेर हंटर से डरेगा क्या? फाड़ के खा जाएगा तुम्हें। इसी प्रकार उसे जीवात्मा यानी अमर होती हुई भी 84 लाख के चक्कर में पड़ी है, और वो भी अमर है, लेकिन उसको कोई बांध नहीं सकता, वो निर्बंध है। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो बंधन में पड़ी आत्मा की पूजा चल रही है। हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो माँ बाप के द्वारा पैदा होकर संसार में आ रही है, शरीर धारण कर रही है, वो जीवात्मा है। और हमें पूजा किसकी करनी है? उस निर्बंध की, जिसे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। इसलिए साहिब ने समझाया, अरे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। हमें निर्बंध की पूजा करनी है। निर्बंध को ही अचल आत्मा बताया गया है गीता में, और जीवात्मा को शरीर धारण करने वाली आत्मा बताया गया। अध्याय 2, 16, 17, 18, 19 सारे श्लोक उसी के हैं। गीता में अध्याय 2 दोनों प्रकार की आत्माओं का विवरण है। जीवात्मा किसे कहते हैं अर्जुन? जो शरीर धारण करती है, ये पंच भौतिक शरीर को धारण करती है और इसको समय आने पे उतार देती है, फिर किसी मां के गर्भ में जाके नया शरीर धारण करती है, फिर एक दिन मृत्यु के समय शरीर छोड़ के आगे बढ़ जाती है। इस आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। ये मालिक का अंश है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अंश है जीव और अविनाशी भी है, लेकिन मालिक नहीं है। मालिक के बारे में क्या बताया? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अचल है। अचल यानी वो चलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज वो परमात्मा सतलोक में बैठा है और कल को वो मां के गर्भ में से निकल के आ रहा है। फिर तो चलने वाला परमात्मा हो गया, आने जाने वाला परमात्मा हो गया। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं और क्या कहते हैं? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। मैं उस परमात्मा को नहीं मानता जो इस दुनिया में आता है और फिर चला जाता है। हम नहीं मानते उसे परमात्मा। जो भी आता है और जाता है वो जीव है, जीवन धारण करके आया है कुछ सालों के लिए और एक दिन शरीर छोड़ के चला जाएगा। परमात्मा कौन है? जो अचल है, जो आता जाता नहीं है, सदा स्थिर रहने वाला। और अगर हल्का सा भी हिल गया तो फिर कहां रहा सदा स्थिर रहने वाला? फिर तो गीता झूठी पड़ जाएगी। इसलिए सब संतों ने उस अचल आत्मा का ही भेद समझाया है, लेकिन अज्ञानता में जो भेद बताने आया था लोगों ने उसे ही परमात्मा बना दिया। ईसा मसीह आए भेद बताने, उन्हें ही परमात्मा बना दिया। ईसा मसीह परमात्मा है। बाबा नानक आए भेद बताने, लोगों ने बाबा नानक को ही परमात्मा बोल दिया। कबीर साहब आए भेद बताने, लोगों ने कबीर साहब को परमात्मा बता दिया, जबकि वो नौतम सूरत हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। समझो, कबीर साहब जो तुम्हें दिख रहे हैं वो अलग चीज है और जिसका भेद बता रहे हैं वो अलग चीज है। कबीर साहब सतलोक से चल के आ रहे हैं, सत्यलोक से चल के आए। काटन यम जंजीर वो चल के आ रहे हैं और महिमा किसकी गा रहे हैं? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, हो गए ना दो। लेकिन तब तक जब तक तुम उनको एक मनुष्य रूप में देख रहे हो। जब यही वहां जाके समा जाएंगे फिर क्या कहते हैं? अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। ये अलग भेद है, ये अलग भेद है। ये तब समझ में आएगा जब तुम्हारे जीवन में सदगुरु आएगा। ये तब समझ में आएगा जब तुम उस अवस्था को प्राप्त करोगे, तब तुम जान पाओगे कि साहिब की लीला क्या होती है। लेकिन कोई कहे कि कबीर साहब ही परमात्मा है, ये दाढ़ी मूछे टोपी, ये 2 हाथ 2 पैर 2 आंख कान नाक बाल कान, तो ऐसा परमात्मा नहीं है। अरे रूप न रेख न रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न। यानी वो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है और कोई रंग नहीं है। वो रूप रंग से न्यारा साधो, ऐसा गुरु हमारा। वो शब्द गुरु की महिमा है। उसी शब्द गुरु की महिमा कबीर साहब गाते हैं, उसी का भेद समझाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी गुरु धारण करते हैं जीवों को जगाने के लिए, कि कल को कोई ये ना पूछे तुम्हारा गुरु कौन है और वो कहे मैं निगुरा हूं। वो कहेंगे तुम हमें तो चेला बना रहे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। इसलिए जग की मर्यादा के कारण कबीर साहब ने एक ब्राह्मण को जो पत्थर पूजा करता था उसको गुरु बनाया। क्या नाम था उनका? रामानंद जी महाराज। बिल्कुल सिद्धांत अलग है। रामानंद जी पत्थर की पूजा करते हैं गुरु जी, और चेला मूर्ति पूजा का खंडन करता है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे चाकी भली जो पीस खाए संसार। दोनों का मत अलग है, लेकिन फिर भी गुरु धारण किया।
क्यों? जग मर्यादा कारणे। साहिब कहते हैं जग मर्यादा कारणे। अरे गुरु की अलावानंद और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे। इस शब्द की महिमा गाई कबीर साहब ने, इस शब्द का भेद समझाया कबीर साहब ने। लेकिन ये अज्ञानी जीव उन्हीं को परमात्मा बोल के उन्हीं की फोटो की, उन्हीं के कैलेंडर की, उन्हीं की मूर्तियों की पूजा करने लगा। अरे मूर्ति पूजा करनी थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी क्या बुरे थे मूर्ति पूजा करने के लिए? जो इन कबीर पंथियों ने उनकी मूर्तियां हटा के कबीर साहब की मूर्ति लगा के पूजा करना शुरू कर दिया। जबकि कबीर साहब पत्थर पूजा के, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। वो आत्म पूजा की बात करते थे कि अपनी आत्मा को जान। और गीता भी यही समझाती है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी अगर कोई आत्मज्ञानी बनना चाहता है तो ऐसे गुरु की शरण में जाए जो उसको आत्मा का ज्ञान समझाए। उसके बाद वो भले सारी उम्र किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं जाता, वो सारी उम्र कोई पूजा पाठ नहीं करता, वो सारी उम्र कोई हवन यज्ञ नहीं करता, वो सारी उम्र किसी नदी में स्नान नहीं करता, वो सारी उम्र कोई परिक्रमा नहीं करता, किसी भी धार्मिक त्योहार को भी नहीं मनाता, तब भी वो इस संसार का सबसे बड़ा आस्तिक धार्मिक व्यक्ति है, सबसे बड़ा। क्योंकि उसके पास वो भेद आ गया है जिससे उसे केवल तैयारियां ही नहीं करनी है सारी उम्र कि मैं नाम जपता हूं ताकि परमात्मा कभी ना कभी मिल जाए, कि मैं पूजा करता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊं, मैं परिक्रमा करता हूं, मैं यात्राएं करता हूं कि मुझे पुण्य मिल जाए। ये खेल खत्म। फिर उसे वो भेद मिल जाता है जहां पर परमात्मा 101% विराजमान है, जहां ढूंढने पे उसे परम पिता परमात्मा मिलेगा। और बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी हवन यज्ञ, बिना किसी नाम जाप के कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लागू क्या किया जाता है? कानून। कानून सब पे लागू होता है और जो कानून से हटके चलता है वो दोषी होता है। तो अध्याय 3 14 15 16 ये सारे श्लोक इसी कानून को बता दें कि क्या क्या करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, बचा हुआ प्रसाद अन्न ग्रहण करो। जो ये नहीं करते वो पापी हैं। किंतु लेकिन हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बस इसी को समझना है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण जी चाहते हैं कि अब आप एक कदम और आगे बढ़ जाओ। अध्याय 3 16 श्लोक तक ये पवित्र ज्ञान है। यानी कुछ नहीं आता तो कम से कम यही कर लो। आत्मा के बारे में ABCD नहीं पता, बूढ़ा होके मरने वाला हो गया बाबा, लेकिन आत्मा को आज तक नहीं जान पाया तो क्या करे? अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चला जा, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राम राम, भगवान भगवान, वही कर ले, अपने पुण्य बढ़ा ले। क्या पता अगला जन्म फिर इंसान का मिल जाए। लंगर लगा, हवन कर, यज्ञ कर, कुछ ना कुछ तो कर, ताकि तू पवित्र आत्मा तो बना रहे। इसीलिए इसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। लेकिन केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है। इसके आगे एक और ज्ञान है जिसे मूल ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं। इसी को धर्मदास जी को समझाने के लिए कबीर साहब ने 600 साल पहले क्या बोला कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। क्या पता अगला जन्म फिर इंसान का मिल जाए। लंगर लगा, हवन कर, यज्ञ कर, कुछ ना कुछ तो कर,
ताकि तू पवित्र आत्मा तो बना रहे। इसीलिए इसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। लेकिन केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है, इसके आगे एक और ज्ञान है जिसे मूल ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं। इसी को धर्मदास जी को समझाने के लिए कबीर साहब ने 600 साल पहले क्या बोला कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। ये जितने भी तुम्हें कबीरपंथी दिखाई देते हैं ना, ये आरती चौका वाले, ये पान परवाना वाले, ये सारे उसी कर्म कांड को कर रहे हैं जो कबीर साहब ने मना किया है। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यही करते रहो। इसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। कूट कूट के भरा हुआ है ये ज्ञान कबीर सागर में। यही दिखा दिखा के लोगों से ये पाठ करवाते हैं, चौका आरती करवाते हैं कि देखो कबीर साहब ने चौका आरती के बारे में बताया है। अरे कबीर साहब ने जिस चौका के बारे में बताया वो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी। साहिब कहते हैं अहंकार अभिमान बिगाड़ा और घट का चौका किया उजियारा। ये पान को पत्तों वाला चौका नहीं है ये कि पान के पत्ते लेके आए और उसमें कथा लगा लगा के मीठा डाल डाल के मुंह में डाल दिया, हो गया आरती चौका पान परवाना। कहते हैं एक पान है जगत का जो हाथों हाथ बिकाए और एक पान सतगुरु का जो सत्य लोक ले जाए। दोनों में भेद बता दिया कि जो पान के पत्तों वाला पान परवाना है ये हाथों हाथ बिकने वाला है, 5 रुपए 7 रुपए में मिल जाता है एक पान का पत्ता। ये तुम्हें कहां लेके जाएगा? ये यहीं रह जाएगा धरती पे ही, क्योंकि धरती का पान है ये। और जो असली अमृत पान है वो कुछ और है, वो सार शब्द रूपी अमृत पान है। अगर उसका पान कर लिया तो कहते हैं एक पान सतगुरु का जो सत्य लोक ले जाए। तो उसी को समझना है, उसी को जानना है। लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आता तब तक तुम्हें ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। क्या कहते हैं? मदन साहिब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। भेद, भेद यानी रहस्य, सीक्रेट। मंत्र नहीं है वो 2 अक्षर, वो भेद है। जैसे 2 आदमी खड़े हैं, अब तुम किससे पूछो इनका भेद बताओ मुझे, वो कहता एक अग्रवाल है और एक शर्मा जी है। अब दोनों का भेद पता लग गया तुम्हें? नाम नहीं जपना उन दोनों का, उनका भेद प्राप्त करना है। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, जपावे नहीं, एक छुड़ावे। कौन सा अक्षर छुड़ावे? जो अक्षर इंसानों ने बनाया है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानीज, चाइनीज, मंगोलीज, ताइवानी, फ्रेंच, इटालियन, दुनिया भर के अक्षर, दुनिया भर की भाषाएं इंसानों ने बनाई हैं। और फिर इन्हीं भाषाओं के नामों से वो मंत्र बना बना के बैठ गया। हिंदी के मंत्र, संस्कृत के मंत्र, पंजाबी के मंत्र, दुनिया भर के मंत्र। उनको जप के सोच रहा है कि मुझे भगवान मिल जाएगा। बस इसी अज्ञान को दूर करना है। तो साहिब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। यानी इन झूठे नामों को जो इंसानों ने बनाए हैं, इन नकली नामों को त्यागो और उस आत्म तत्व को जानो जो इंसान बना ही नहीं सकता। आत्मा को बना सकता है क्या इंसान? कभी नहीं बना सकता। आत्म तत्व अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। तो उस अचल आत्मा का भेद समझाने वाले को सतगुरु कहते हैं। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यही कबीर साहब फिर समझा रहे हैं। कहे कबीर अक्षर 2 भाग,
और होगा खसम तो लेगा राख। यानी अगर वो तेरा सच्चा हितैषी है, तेरा खसम है वो गुरु, तो तुझे बचा लेगा, दो अक्षरों का भेद समझा देगा। यही बाबा नानक समझा रहे हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अखर दो नामा, प्रवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा। यानी हे पंडित, अगर दो अक्षर के बिना और कोई ज्ञान देने वाला गुरु मिल गया तो तेरा कल्याण नहीं होगा। अगर इन दो अक्षरों के अलावा मंत्र जंतर देने वाला गुरु मिल गया तो तेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सारे मंत्र सारे नाम इन्हीं 52 अक्षरों से जोड़ तोड़ के बनाए जाते हैं। का मा ला कमल, का ला म कलम, 3 अक्षर हैं। आगे पीछे एक भी अक्षर आगे पीछे हो गया मतलब ही बदल जाएगा। का ला म कलम, का म ला कमल, वस्तु ही बदल गई केवल एक अक्षर आगे पीछे करने से। इसी प्रकार ये सारे नाम इन्हीं 52 अक्षरों के जोड़ने तोड़ने से बनते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं वाणी में, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एव व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। यानी ज्ञानवंत जो ज्ञानी पुरुष है वो तत्व विचार यानी वो परम तत्व का ध्यान धरते हैं। वो ये 52 अक्षरी नाम नहीं जपते। नाम है जप में, नाम है तप में। छोड़ो इसको और क्या करो, परम तत्व का ध्यान धरो। कितने समय? जितने समय ये सांसें चल रही हैं, यानी 24 घंटा। ये माला वाला काम नहीं है कि 108 पूरा किया फिर खूंटी पर टांग दी, हो गया फॉर्मेलिटी पूरी, आज का सिमरन हो गया बाबा जी का। ये माला फेंक और श्वासों की माला पकड़। ये सिमरनी फेंक और श्वासों की सिमरनी बना ले। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। मंत्र का जाप मत करना। किसका जाप करना है? आ जपा। आ जपा यानी जिसे कोई जप ही नहीं सकता। और वो क्या है? वो आत्मा है, वो अचल आत्मा है। उसी को परम आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आ। ये सोहम सोहम जपने का खेल नहीं है कि गुरुजी ने नाम पकड़ा दिया, जप बेटा सोहम सोहम सोहम, और चेला सोच रहा है कि एक दिन में परमात्मा ही हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सोहम का मतलब ही यही होता है। क्या होता है? जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। यानी जब हम और परमात्मा एक हो जाए तो सोहम अवस्था का ज्ञान हो जाता है। लेकिन मंत्र नहीं जपना है कि श्वासों में सोहंग 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 जपते रहे, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा वो तो रतन को खोजेगा। सोहम का मतलब होता है आत्म तत्व, वो तो तत्व ज्ञान को पकड़ेगा जो जौहरी होगा। और जो जपी होगा वो मंत्र ज्ञान को पकड़ेगा। जौहरी को हीरा मिलेगा और जपी को हीरे का नाम मिलेगा। वो दिन रात जपता रहेगा, हीरा 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 हीरा। तो हीरा हीरा करने से हीरा मिल जाएगा क्या? कभी नहीं। तो क्या करना है? नाम छोड़ना है।
और वस्तु को